हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 1 यानी क्लास फर्स्ट हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 3, जिसमें आज हम सभी लोग मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको मात्राओं से संबंधित संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो आइए बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक चित्र बनी है, एक पिक्चर बनी, आप देख सकते हैं। इस पिक्चर में दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे एक उल्लू पेड़ पर बैठा है। तो बच्चे उल्लू के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं दख पड़ पर उल्ल बठाह। मतलब यहाँ पे मात्रा को इसमें ऐड नहीं किया गया, बिना मात्रा के वाक्य को बोला गया है। तो बच्चों, आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हमने पहले आपको बताया कि दो बच्चे हैं, उल्लू के बारे में बात कर रहे हैं। तो चित्र में एक बच्चा दूसरे बच्चे से कह रहा है दख पड़ पर उल्ल बठाह। क्या बच्चा यही कहना चाहता है? मतलब जो बच्चा यहाँ पे इस वाक्य को बोल रहा है, क्या बच्चे के कहने का अर्थ यही है? तो नहीं, वह कहना चाहता है देखो पेड़ पर उल्लू बैठा है। अर्थात स्टूडेंट, यहाँ पर इस वाक्य में मात्राओं का प्रयोग नहीं किया गया है। मात्राओं को छोड़कर ही वाक्य को कहा गया है, जो इसमें वाक्य का अर्थ होना चाहिए उस अर्थ को नहीं बता रहा, इसलिए गलत है। यहाँ पे सही वाक्य ये है, वो बच्चा कहना चाह रहा है देखो पेड़ पर उल्लू बैठा है। अर्थात यहाँ पर इस वाक्य में मात्राओं को जोड़कर शब्दों को बनाया गया है, जो कि सही अर्थ बता रहा है। तो आइए वाक्य में प्रयोग यानी वाक्य में जो भी प्रयोग किए गए स्वर के चिन्ह है, स्वर के चिन्ह को ही स्टूडेंट मात्रा कहते हैं। तो वाक्य में प्रयोग किए गए मात्राओं को हम पहचानते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला शब्द है देखो, तो देखते हैं देखो में कौन कौन से व्यंजन और स्वर के चिन्ह यानी मात्राएं लगी हैं। तो द है, द पर ए की मात्रा है, ख है, ख पे ओ की मात्रा। तो ये चार जो है अक्षरों से मिलकर, चार वर्णों से मिलकर नया शब्द बना है देखो। अब हमारा दूसरा शब्द है पेड़। तो पेड़ पर देखते हैं कौन सी मात्राएं और व्यंजन है। तो प व्यंजन है, प पे ए की मात्रा है, और ड है, ड में स्वर का छोटा अ है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था स्टूडेंट, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं सब में स्वर का छोटा अ मिला होता है। अगर उस व्यंजन के साथ कोई मात्रा है तो वहां पे उस मात्रा को ही हम जानते हैं, अगर उस पे कोई मात्रा नहीं है तो उसमें स्वर का अ मिला होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेड़ में ड पे कोई मात्रा नहीं, इसलिए इसमें से स्वर का अ निकला, लेकिन प पे मात्रा है तो यहाँ पे प पे ए की मात्रा निकलेगी। तो यहाँ पे नया शब्द बनेगा, चार वर्णों को जोड़कर शब्द बना है पेड़। अब पर, तो हमारा नेक्स्ट शब्द है पर। तो पर में न प पे न र पे किसी पे मात्रा नहीं है, इसीलिए प और र दोनों में से स्वर का अ निकलेगा, यानी चार वर्णों से मिलकर बना है पर शब्द। अब नेक्स्ट शब्द है हमारा उल्लू। तो उल्लू में जो छोटा ऊ है वो स्वर है। तो स्वर जो है वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, इसीलिए ऊ को बस ऊ लिख देंगे, ना तो इसके नीचे हलंत लगेगा ना तो इसमें से कुछ निकलेगा। लेकिन ला में एक आधा ला है, एक पूरा ला है, तो आधे ला को ऐसे लिखेंगे और पूरे ला को नीचे हलंत लगा के उसमें से बड़े की मात्रा को अलग कर देंगे। यानी उल्लू में चार जो है वर्णों को जोड़कर उल्लू शब्द बना है। अब हमारा नेक्स्ट शब्द है बैठा। तो बैठा में ब और ठ दोनों में मात्रा लगी है, तो ब में से ऐ की मात्रा निकलेगी, ठ में से आ की मात्रा, तो ये चारों वर्णों को जोड़कर शब्द बनेगा बैठा। अब हमारा नेक्स्ट शब्द है। तो है में ह पे ऐ की मात्रा लगी है, तो ये दो वर्णों से मिलकर बना है शब्द। इस तरह से हमारा वाक्य था देखो पेड़ पर उल्लू बैठा है। तो इस वाक्य में कौन कौन से अक्षरों को जोड़कर इन वाक्यों को बनाया गया था, यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल में हमने आपको समझा दिया बच्चों। अब आइए आगे इस पाठ में पढ़ते हैं। यहाँ ए, ओ, बड़ा ऊ, ऐ तथा आ के स्थान पर ये इनकी मात्राएं हैं स्टूडेंट। ये देखिए ए है तो ये ए की मात्रा है, और ये ओ है तो ये ओ की मात्रा है, और ये बड़ा ऊ है तो यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है। यहाँ पे ऐ है तो ये देखिए ऐ की मात्रा है, तथा जो आ है यहाँ पे आ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अतः अब हम मात्राओं की जो परिभाषा होती है उसको जानेंगे। व्यंजन में जब स्वर मिलता है तो उसका रूप बदल जाता है, इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट, हमने वर्ण और वर्णमाला पाठ में यही पढ़ा था ना
कि जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। और स्वर की मात्रा होती है और व्यंजन में छोटा अ मिला होता है। तो यही बात इसमें बता रहा है कि जब व्यंजनों में स्वर मिलता है, यानी जब किसी व्यंजन वर्ण से किसी व्यंजन अक्षर के साथ स्वर का कोई जो वर्ण मिल जाता है तो वो स्वर जो है वो उसका रूप बदल जाता है। मतलब जो स्वर है वो जिस तरीके से लिखा रहता है वो बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसका जो बदला हुआ रूप होता है वो एक मात्रा बन जाती है। अब समझ में आया स्टूडेंट? एक बार हम आपको फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यंजनों के साथ जब किसी स्वर को हम मिला के अक्षर बनाते हैं तो जो स्वर का वर्ण होता है, स्वर का जो अक्षर होता है, जब वो व्यंजन के साथ मिलता है तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए स्वर का मूल रूप है, मतलब जैसे हम स्वर में इसको लिखते हैं ये है, और ये इसका मात्रा रूप है। तो जब व्यंजन में किसी स्वर को हम इसमें से किसी स्वर को मिला के कोई शब्द बनाएंगे तो वो अपने इस रूप को छोड़कर इस मात्रा रूप में आ जाते हैं। वही इस परिभाषा में बताया गया है कि व्यंजनों के साथ जब स्वर मिलता है तो उसका रूप बदल जाता है और उसके बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। अब आगे इस पाठ में ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स बताई गई है, इसको ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सब लोग ध्यान समझिए। स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सकते हैं, जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। छोटे अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं और प्रत्येक मात्रा का एक चिन्ह होता है। अर्थात हमने आपको पहले ही बता दिया था इस बात को स्टूडेंट कि जो स्वर होते हैं वो किसी भी अक्षर को उनकी सहायता नहीं पड़ती, उनको पढ़ने बोलने लिखने में वे स्वतंत्र होते हैं, फ्रैंकली होते हैं। लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण जो है स्वर के छोटे अ की सहायता से लिखे पढ़े और बोले जाते हैं। और स्वरों में जो छोटा अ होता है उसकी मात्रा नहीं होती है, और आ को छोड़ करके बाकी सभी स्वरों की एक मात्रा होती है जिसको एक चिन्ह के रूप में हम लिखते हैं। तो स्वर की जो मात्राएं होती है इसके बारे में आगे हम पाठ में पढ़ते और समझते हैं। स्वर तथा उनकी मात्राएं, इस हेडिंग के जरिए इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉलम में स्वर के बारे में लिखा है, पूरा स्वर लिखा है और यहाँ पे उसकी मात्राएं लिखी है। फिर यहाँ पे उन स्वरों से बनने वाले शब्द हैं। तो सबसे पहले हम छोटे अ से शुरू करते हैं। तो ये है छोटा अ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अब छोटे अ से बनने वाले शब्द है अनार, अमरूद। अब हमारा दूसरा स्वर है बड़ा आ। बड़ा आ की ये मात्रा है, खड़ी पाई की तरह इसकी मात्रा है, यानी जब ये जो है किसी व्यंजन के साथ मिलता है बड़ा आ तो वो इस तरह से इस रूप में बदल जाता है। और बड़ा आ से बनने वाले शब्द है माला, आम। अब हमारा नेक्स्ट स्वर है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगती है, यानी किसी भी व्यंजन वर्ड से पहले जब किसी भी व्यंजन में जब हम मात्रा लगाते हैं छोटी ई की तो वो उसी व्यंजन के पहले लग जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये छोटी ई है, ये इसकी मात्रा है और ये उसके बने शब्द हैं हिरन और सितार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ह पे मात्रा लगी तो ह से पहले लगी है, स पे मात्रा लगी है तो स से पहले लगी है। अब नेक्स्ट हमारा जो है स्वर वर्ण है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लगती है, यानी छोटी ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के पहले लगती है लेकिन बड़ी ई की मात्रा व्यंजन वर्ण के बाद लगती है। तो आपने देखा यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी ई की मात्रा से बने शब्द हैं तीर और हाथी। तो यहाँ पे त के पश्चात जो है मात्रा लगी है, यहाँ पे थ के पश्चात मात्रा लगी है। अब नेक्स्ट हमारा स्वर वर्ण है छोटा ऊ। तो ये है छोटा ऊ और ये है उसकी मात्रा। इससे बने शब्द है गुलाब, कुत्ता। अब जो छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा लगती है वो किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है सिवाय र को छोड़कर, क्योंकि र में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा जो है र के बीच में लगती है। इस तरह से स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं र में छोटे ऊ की मात्रा जुड़ी है तो वो इसके बीच में लगी है, और र में बड़े ऊ की मात्रा जुड़ी तो इसके बीच में। इसमें डिफरेंस बस थोड़ा सा है, जब बड़े ऊ की मात्रा लगती है तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल जैसा हो जाता है, लेकिन जब छोटे ऊ की मात्रा र पे लगती है तो वो बस ऐसे ही लगता है, ऐसे ही, बस ये डिफरेंस है। बाकी र की मात्रा जो है टोटल व्यंजन वर्ण के नीचे लगती है। अब नेक्स्ट हमारा वर्ण है बड़ा ऊ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बड़े ऊ की मात्रा जो है रॉन्ग लगी है, वो ऐसे रहनी चाहिए। तो बड़े ऊ की मात्रा से बने शब्द है सूरज और फूल। तो ये भी हमने आपको बता ही रखा है कि र में बीच में लगता है, बाकी टोटल व्यंजन वर्ण में बड़े ऊ छोटे ऊ की मात्रा उसके नीचे लगती है। अब नेक्स्ट हमारा री। ये री है स्वर वर्ण री और ये है उसकी मात्रा स्मॉल सी की तरह, स्मॉल सी जैसे हम लिखते हैं मुझे इसकी मात्रा है, और इससे बने शब्द है ऋषि और कृषक। अब नेक्स्ट हमारा स्वर वर्ण है ए। ये है ए की मात्रा और उससे बने शब्द हैं केला, सेब। अब नेक्स्ट हमारा जो है स्वर वर्ण है ऐ।
तो ए पे एक मात्रा रहती है, ऐ पे दो मात्रा रहती है। तो ये है ए और ये है ऐ की मात्रा। अब इससे बने शब्द है पैसा, थैला। तो स्टूडेंट जो ए और ऐ की मात्रा होती है शिरो रेखा पर लगती है, मतलब ये जो पट पाई हम खींचते हैं इस पाई के ऊपर ही इस मात्रा को लगाया जाता है। और ए की मात्रा में एक मात्रा रहती है, ऐ की मात्रा में डबल मात्राएं रहती है। तो इस तरह से ए और ऐ क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट जो है वर्ण है ओ। ओ की मात्रा आ की तरह लगती है, उसके ऊपर शिरो रेखा पे एक मात्रा बनती है और इससे बने शब्द है मोटर, मोर। अब हमारा नेक्स्ट वर्ण है औ। औ की मात्रा बिल्कुल ओ से मिलती जुलती है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि इसके शिरो रेखा पे एक मात्रा है ओ के और औ में शिरो रेखा पे दो मात्राएं होती हैं। तो इससे बने हमारे शब्द हैं कौवा और पौधा। तो स्टूडेंट स्वर वर्ण में 11 वर्ड होते हैं जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, यानी स्वर 11 होते हैं छोटे अ से लेके औ तक, जिसके बारे में हमने पढ़ा, जाना और समझा। अब हम स्वर की कुछ अन्य मात्राएं पढ़ेंगे जो कि न तो स्वर है न व्यंजन है, उनको अयोगवा बोलते हैं, लेकिन देखने में एक जैसे लगते हैं इसलिए एक साथ इनको लिखा जाता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये है अंग, ये है चंद्रबिंदु, ये है अह। तो अंग को कहते हैं अनुस्वार, चंद्रबिंदु को कहते हैं अनुनासिक और अह को कहते हैं विसर्ग। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये अंग है, अंग को अनुस्वार कहते हैं, ये है अंग की मात्रा, ये है चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं, ये है इसकी मात्रा, और ये है अह, अह को विसर्ग कहते हैं, ये है इसकी मात्रा। अब इससे बने शब्द हम देख लेते हैं। अंग से बने हुए शब्द हैं बंदर, पतंग, और अनुनासिक से बने शब्द हैं यानी चंद्रबिंदु से बने शब्द है आंख, दांत। अब हमारा विसर्ग है अ है, इससे बने शब्द है प्रातः, नमः। तो हिंदी वर्णमाला में ये तीनों को हम अयोगवाह के रूप से जानते हैं, अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अगर ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो इनका नाम होगा अयोगवाह। अगर ये सब अलग अलग है तो अंग को हम अनुस्वार कहेंगे, चंद्रबिंदु को अनुनासिक और अह को विसर्ग कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें योग्यता विस्तार, मतलब इसमें पाठ से आगे कुछ बताया गया जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं, अर्थात स्वरों तथा व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं। अर्थात स्टूडेंट वर्ण जो होते हैं स्वर और व्यंजन का, ये सब जब आपस में मिलते हैं तो कुछ शब्द बनाते हैं, और वे भी शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ हो, कोई न कोई मीनिंग हो। तो ऐसे ही स्वर और व्यंजनों के मिलाने से बने हुए शब्द जो है शब्द कहलाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब व्यंजन में स्वर मात्रा के रूप में न जुड़ा हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा हलंत लगा देते हैं। जैसे तो स्टूडेंट इसके बारे में हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जब किसी व्यंजन में उसके स्वर का जो छोटा अ मिला होता है, जब उसको हम निकाल देते हैं, उसमें से स्वर का अ निकल जाता है, तो उसके नीचे एक ऐसे तिरछी रेखा लग जाती है जिसका ये अर्थ होता है कि इसमें से स्वर का अ निकला हुआ है, और इसके नीचे जब ये रेखा लग जाती है तो इस रेखा को ही हम हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और इसका यही अर्थ होता है कि इसमें से स्वर का छोटा अ निकला हुआ है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पाठ नंबर 3 मात्राओं की संपूर्ण व्याख्या। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी सहायता मिली होगी। तो बच्चों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।